मृतकों को श्रद्धांजलि। कुरुक्षेत्र में हिंदू संगठनों में रोष, आतंकवाद का फूंका पुतला। पहलगाम घटना के विरोध में बाजार भी बंद। समराला में फोन पे फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर ठगी का मामला आया सामने। 24,000 रुपए ठग कर आरोपी फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। खबर पंजाब से। अंबाला में हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा पानी है, हिमालय से सिंधु नदी आ रही है। सिंधु सिर्फ नदी नहीं, सभ्यता का नाम भी है। हम भाईचारे में पानी दे रहे थे, लेकिन तुम लड़ोगे तो हम क्यों देंगे। साथ ही कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बेशर्मी से ये स्वीकार किया कि उनका देश पिछले 3 दशकों से आतंकवादियों को समर्थन और प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन उन्होंने इसका दोष अमेरिका और पश्चिमी देशों पर मढ़ा। अब आप ये है कि जैसे मर्जी सोच लो, पानी तो हमने देना नहीं, हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा सिंधु नदी। और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर आप तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे। आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। नहीं, आप जितना मर्जी रो लें, हमारी सरकार ने फैसला कर लिया और हमारी सरकार जो फैसला कर लेती है उस पर अडिग रहती है। देखिए, ये जो घटना हुई है JNK में, ये खाली सैलानियों पर अटैक नहीं है, ये हिंदू धर्म पर भी अटैक है। क्योंकि उन्होंने एक एक से पूछकर, और कईयों के तो कपड़े भी उतरवा कर उन्होंने देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। उन्होंने हिंदुओं को मारा। तो इसलिए देश में बहुत आक्रोश है, ज्वाला धधक रही है हर हिंदुस्तानी के शरीर में। और मुझे तो लगता है कि इस ज्वाला की आग में पलवल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दयाल के नेतृत्व में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च मीनार गेट से आगरा चौक तक निकाला गया। इस अवसर पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय घोष और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये देश के अंदर जो आतंकवाद का इतना बड़ा जो प्रहार देश के प्रजातंत्र पर, देश की शांति पर पहलगाम में हुआ है, उसके विरोध में और हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने आज ये कैंडल मार्च निकाला है। और जैसा कल सभी राजनीतिक दलों के सम्मेलन में ये फैसला हुआ है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवाद को रोकने में सख्त से सख्त कदम उठाएगी, हम इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये देश का मुद्दा है और हम सभी देशवासी, भारतवासी आतंकवाद की निंदा करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं कि वो सख्त से सख्त कदम उठा करके और इस तरह के जिन्होंने भी ये कायरता का काम किया है उनको सख्त से सख्त सजा दे। और पाकिस्तान जो जिस तरह से हमारे देश को आतंकवाद की आग में चपेटने की साजिश कर रहा है, पाकिस्तान को भी अब समय आ गया है कि देश को बहुत बड़ा करारा जवाब दे करके उनको भी ये बताना होगा कि भारत से टकराने के मायने क्या होते हैं। तो आज हमारा कांग्रेस के लोगों का कैंडल जुलूस ये हमने जो निकाला है, ये आतंकवाद के खिलाफ, और इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम सब भारतीय, चाहे वो किसी भी राजनीति के दल में हैं, मिलकर के और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए देश की सरकार को हम इस तरीके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कुरुक्षेत्र की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने शहर में रोष मार्च निकाला और हिंदू समाज और विभिन्न संगठनों ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और आतंकवादियों का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया।
समराला के एक जालसाज ने ऑनलाइन पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर मोबाइल शॉप से 24,000 रुपए ठग लिए। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पीड़ित दुकानदार ने इस संबंध में समराला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच कर रहे एसआई ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ਸਾਡੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬਰਦਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ, 2-3 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਮਲ। ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:20 ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਬਾਈਕਸ ਤੇ 4 ਸਵਾਰ 2-2 ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਸਨੇ MI ਦਾ 14 ਸੀ 5G 464 ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਬ ਪਈ ਸੀ 2002 ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ, ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਬਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਆਸ਼ੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਵਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ 24,000 ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ 24,000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਸੇਜ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, लेकिन उस बंदे के पैसे साढ़े अकाउंट। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या को लेकर पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद में भी अब तक दर्जनों प्रोटेस्ट हो चुके हैं, जिसके चलते सैनिक विहार कॉलोनी में लोगों ने महिलाओं और बच्चों के साथ कैंडल मार्च निकाला और दिवंगत आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना करते हुए महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के आगे कैंडल जलाई। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। इतनी छोटी घटिया हरकत की गई है, उसके लिए पूरे देश में रोष है और ऐसा लगता है कि इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। बार बार ये हरकत ना हो। आतंकवादी अब की बार जड़ से ही खत्म करने पड़ेंगे, हम यही चाहते हैं। इससे दुखद और निंदनीय घटना कोई हो नहीं सकती और जिस दिन की इससे घटना हुई है उसी दिन से हमारे तन बदन में आग लगी हुई है और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान है कि इन आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने पहुंचाया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ इस बार ऐसी कार्रवाई की जाए कि उसको निस्तानाबूद करने का काम किया जाए। सबसे पहले तो मैं पहलगाम में जो हमारे साथी बच्चे मरे उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरा ये जो कि बहुत ही ये घटिया किस्म का जो है ये सीन हुआ है, जिसमें हम प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये बातें पहुँचाना चाहते हैं कि अब बहुत खेल खिलाड़ हो चुका है। अब पाकिस्तान को बिल्कुल एक सिरे से तहस नहस कर देना चाहिए। और मैं जो हमारे हिंदू भाई उनसे एक प्रार्थना करता हूँ, जो चीज़ हमारे हाथ में है बहिष्कार, अब एक उनका बहिष्कार कीजिए। उनसे कोई चीज़ मत खरीदिए, उनसे कोई काम नहीं करवाइए। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन हम ही उनको पाल रहे हैं, हमारे पैसों से ही वो पल रहे हैं। उनका बहिष्कार करना अब बहुत अति हो गया है। बहुत हमने सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स चले गए, उनके दिल पर क्या बीतरी होगी वो हम इतना नहीं समझ सकते जितना उनके परिवार वाले समझ रहे हैं। ये कहना है कि जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बनने का कारण था वो भी यही था कि हमारे पूर्वज जो है पाकिस्तान से क्यों आए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें राम को छोड़कर रहीम कहने को कहा जा रहा था। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और वो एक ही रात में अपना सर्वस्व छोड़ते हुए भारत में आए, इसलिए कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे और बड़े आराम से राम का नाम लेंगे। लेकिन अगर इस देश में आने के बाद भी धर्म के आधार पर हमारे घर में हमारे भाइयों पर इस तरह का हमला किया जाएगा तो वो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये देश पूरी तरह से तैयार है और उनको ये कहना चाहते हैं कि वो उस दिन का इंतजार करें जिस दिन उनके घर में घुस के हम उनकी कब्र बनाएंगे, क्योंकि ये एक सशक्त भारत है, ये कमज़ोर भारत नहीं है। आज ये वो भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है और ये वो भारत है और ये वो समय आ चुका है जब पीओके को भी हम अपने देश के अंदर लेकर के आएंगे। ये उन्होंने हमें ट्रिगर किया है, हमें मजबूर किया है। हम शांति प्रिय देश हैं, हम शांति ही चाहते थे, लेकिन कोई हमारे घर में घुस के
हमें छेड़ेगा तो हम उसके घर में जा करके, और मोदी जी ने अपने इस भाषण में ये क्लियर भी कर दिया है कि अब ऐसा कुछ होने जा रहा है जो अभूतपूर्व होगा, और उस अभूतपूर्व की घटना का लिए हम सारा देश मोदी जी के साथ है। से पहले उन 27 परिवारों के लिए श्रद्धांजलि, जो उनके बच्चे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ हाथ जोड़ के। और वो 27 परिवार नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का परिवार था जिनके साथ ये गलत हुआ। वो बच्चे अपनी खुशियों को, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए गए थे, जो उनके साथ बहुत गलती हुआ। सर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरी मोदी जी से दरखास्त है कि देखिए इसको कि किस तरीके से उन दरिंदों ने उनको मौत के घाट सुलाया। तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो अगर न्यूज़ देखते हैं ना तो दिल को लगती है। तो मोदी जी आप ही हमारे जो भी हो, आप ही हमारी उम्मीद हो कि पाकिस्तान को किस तरीके से आपको ख़त्म करना है, यहाँ से मुसलमानों को कैसे निकालना है, क्योंकि आज हिंदू हो रहा है, क्योंकि हिंदू का ही बच्चा जा रहा है। आप पूरे देश में देख सकते हो, सीलमपुर में और यमुना विहार में और किस तरीके से मयूर विहार में बहुत सारे केस ऐसे हो चुके हैं। तो हिंदू ही क्यों मर रहा है? फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ आज की खबर।